वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही थी जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको भी रोज इनका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इन सभी की पीडीएफ के लिए मैंने टेलीग्राम में लिंक दे दिया है दोस्तों, और इनके पीडीएफ रोज मैं टेलीग्राम पर अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों, आप टेलीग्राम को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको भी इनकी पीडीएफ मिल सके। और दोस्तों, कॉपी पेन साथ में रखना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सोल्व करवाऊंगा और उसके बाद मैं पीडीएफ डाल दूंगा। तो पीडीएफ डालने के बाद प्यारे दोस्तों क्या है कि आप भी इसके अपने से सोल्व कीजिए और मेरे साथ भी सोल्व कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिए इनमें क्या संबंध है, तो वो हमें ज्ञात करना है। एच एफ जे एन जे डी एल एल ए जेड एस वाई अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ए जेड एस वाई से दोस्तों सी एक्स यू ए बनेगा, जी डी आर सी बनेगा, जी आर टी यू बनेगा या जी यू आई के बनेगा। वो हमें दोस्तों क्या है ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं फटाक से इसको ज्ञात। सबसे पहले देखिए एच से रिलेशन निकालते हैं जे का। तो देखिए एच से जे कैसे बना दोस्तों, तो जी एच आई जे, चाहे आप +1 बोल दो चाहे आप +2 बोल दो, क्योंकि +2 नंबर पे दोस्तों जे आता है, तो +2 हमने कर दिया। फिर देखिए एफ का रिलेशन निकालते हैं डी से। तो देखिए ई एफ ए बी सी डी ई एफ। तो देखिए एफ है, एफ से डी बन गया दोस्तों, क्या हो गया -2 हो गया। क्या हो गया -2 हो गया। उसके बाद देखिए जे है, जे से एल बना है, तो दोस्तों जे के एल +2 हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों एन से एल बना है, तो जे के एल एम एन, तो दोस्तों एन से एल बना है, तो दोस्तों -2 हो गया। तो समझ गए इस सीरीज को ये कैसे चल रही है दोस्तों। पहले +2 है, फिर -2 है, फिर +2 है दोस्तों, फिर -2 है। तो हम भी ए जेड एस वाई को क्या करेंगे, पहले +2 करेंगे, उसके बाद जेड को -2 करेंगे, फिर एस को +2 करेंगे, वाई को -2 करेंगे। तो चलिए फटाक से करते हैं। तो देखिए ये जो ए है दोस्तों, ये ए के आगे अब क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए बी सी, क्योंकि इसी प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए जेड से 1 2 पहले क्या आता है दोस्तों, तो जेड से 2 पहले दोस्तों एक्स वाई जेड होता है, तो एक्स आ गया। एस के बाद क्या आता है दोस्तों, एस टी यू आ गया दोस्तों। क्या आ गया, यू, क्योंकि प्लस यहाँ पर हमने +2 कर दिया, यहाँ पर हमने -2 कर दिया, यहाँ पर हमने +2 कर दिया। और अब y को देखिए, y है, तो y के दोस्तों -2 आ जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, एक्स वाई जेड होता है, तो एक्स वाई जेड है दोस्तों। अब क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि अब दोस्तों -2 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हमने क्या किया है, सी में +2 किया है, एक्स में -2 कर दिया है, जेड में एस में दोस्तों क्या किया, +2 किया, एस टी यू आ गया। फिर y है दोस्तों, y में -2 करेंगे, तो y में -2 करेंगे, तो दोस्तों एक्स वाई जेड है, तो दोस्तों यहाँ पर ए आ जाएगा। तो ये जो सी एक्स यू ए होगा वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो ये सी एक्स यू ए अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। तो इनमें क्या संबंध है, देखिए फर्नीचर अनुपात टेबल हो गया, समानुपात स्टेशनरी हो गया, कुर्सी होगी, पेंसिल होगी, कार्यालय होगा, स्टोर होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को दोस्तों सोल्व करने के लिए हमें क्या है, अपने सेंस का उपयोग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अपने दिमाग का उपयोग करना पड़ता है। जब हम दिमाग का उपयोग करते हैं दोस्तों, तभी हम इनको सोल्व कर पाते हैं, अन्यथा ये सोल्व नहीं होते हैं। तो चलिए देखिए इसको। जिस प्रकार से फर्नीचर है दोस्तों, क्या है, टेबल किस में आती है, फर्नीचर में आती है। टेबल किस में आती है दोस्तों, फर्नीचर का ही सामान है। टेबल हो गया, सोफा हो गया, सोफा सीट हो गई, और भी कुर्सियां वगैरह हो गई, ये सब क्या है दोस्तों, फर्नीचर के ही सामान है जो काठ के होते हैं। इसी प्रकार स्टेशनरी में कौन आएगी दोस्तों, कार्यालय आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। स्टोर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। कुर्सी स्टेशनरी में नहीं आती है दोस्तों, मगर पेंसिल है, रबड़ है, कॉपी है, पेन है, ये सब क्या है दोस्तों, स्टेशनरी के सामान है। जैसे पेपर हो गए दोस्तों A4 वाले, ये सब क्या है, स्टेशनरी है। तो पेंसिल किस में आ जाएगी, तो दोस्तों पेंसिल अपनी स्टेशनरी में आ जाएगी, इसलिए पेंसिल क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए 123 अनुपात 14 है, समानुपात 254 है, अनुपात क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को सोल्व, देखिए पहले दोस्तों कैसे होगा ये।
अब इनमें ऐसा क्या रिलेशन है कि 123 से 14 बन गया, फिर 254 से 45, 35, 55 या 23 कोई एक बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए 1 + 2 + 3, तो 1 को 2 से किया 2 आए, 3 को 2 से किया 6 आए दोस्तों, 14 तो नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। अगर इनको माइनस भी करें दोस्तों, तो फिर भी अगर 254 123 में से 14 माइनस कर देंगे, तो फिर भी दोस्तों 254 में से अगर माइनस करें तो कितना करें कि ये दोस्तों इनमें से ये कोई आ जाए, तो ये ऐसे तो हो नहीं सकता, तो ऐसे भी नहीं आ सकता, तो फिर ये क्या हो सकता है प्यारे दोस्तों? जरा सा दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो समझ जाओगे। देखिए मैं आपको फटाक से बताता हूँ। सबसे पहले 1 का स्क्वायर कीजिए, प्लस 2 का स्क्वायर कीजिए, प्लस 3 का स्क्वायर कीजिए, और आगे देखिए क्या आता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। सॉरी दोस्तों, कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो देखिए 9 और 4 और 1, 4 और 1 5 हो गए, 9 और 5 कितने हो गए दोस्तों? 14 हो गए। 14 है क्या? बिल्कुल सर इसी में है। तो इसी प्रकार देखिए पहले 2 का स्क्वायर कीजिए, फिर 5 का स्क्वायर कीजिए, फिर 4 का स्क्वायर कीजिए, तो कितने आ गए देखिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो देखिए 16 है, 6 और 5 कितने हो गए? 11, 11 और 5 कितने हो गए दोस्तों? 15 हो गए। 15, उसके बाद देखिए 1 और 2 कितने हो गए? 3, 3 और 1 कितने हो गए दोस्तों? बचे हुए 4। तो देखिए 25 है, तो 25 और 16 और 4 20 हो गए। 20 और 25 कितने हो गए दोस्तों? 45 हो गए। 45 ऑप्शन में कहीं है क्या? बिल्कुल सर, मेरे को ऑप्शन पे 45 है वो नजर आ रहे हैं ए में, इसलिए मैं ए को क्या करूंगा? करेक्ट आंसर मान लूंगा। क्या मान लूंगा? करेक्ट आंसर मान लूंगा। तो 45 जो होगा प्यारे दोस्तों वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे किया मैंने क्वेश्चन? इन तीनों संख्याओं को दोस्तों आपस में स्क्वायर करके इनको ऐड करते ही 14 आ गए, तो 254 का आप अलग अलग स्क्वायर करते ही दोस्तों 45 आ गए। 45 को क्या होगा दोस्तों? वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? नीचे दिए गई श्रृंखला को पूरा करें। तो दोस्तों श्रृंखला सीरीज से संबंधित है, सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है, और देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले देखिए मैंने आपको क्या कहा था, 3 या 4 नंबरों की जो सीरीज होती है दोस्तों, इनमें तो आपस में कोई ना कोई रिलेशन दिया हुआ होता है, मगर इनसे ज्यादा की अगर सीरीज आ जाए दोस्तों, तो कोशिश यही किया करो कि या तो इनको टुकड़ों में तोड़े। अगर इनको टुकड़ों में नहीं तोड़े तो फिर इनमें क्या रिलेशन निकल रहा है वो हमें रिलेशन ज्ञात करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए हम इनको देखते हैं। देखिए 12 है, 12 माइनस 10 करते ही 2 आ गए। 2 है दोस्तों, प्लस 20 करते ही क्या आ गए? 22 आ गए। 22 दोस्तों माइनस कितने करें? तो 18 करना पड़ेगा दोस्तों 4 लाने के लिए। फिर दोस्तों 4 से 36 बन गए, प्लस 32 किया। फिर दोस्तों 36 से 18 बन गए, वापस से 18 माइनस हो गए। फिर दोस्तों 18 से 45 हो गए। तो दोस्तों ये तो कोई सीरीज नहीं होती है, तो ये तो मामला गड़बड़ है, ये ऐसे तो सोल्व हो नहीं सकता। तो फिर ये कैसे सोल्व होगा प्यारे दोस्तों? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से सोल्व होगा। सबसे पहले इस एक को देखिए। इस एक में तुमने क्या किया? एक का 2 से मल्टीप्लाई किया, कितने आए? 2 आए। 2 है क्या? बिल्कुल है। इस 22 को देखिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने आ गए? 4 आ गए। 4 है ना? 3 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए प्यारे दोस्तों, कितने आ गए? 18 आ गए। 18 है ना? 4 को दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 पंजे 20 हो गए। तो 20 कहीं ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, बी में है, इसलिए ये 20 अपना क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से भी दोस्तों मिसिंग जो श्रृंखला चलती है दोस्तों, इस श्रृंखला के क्वेश्चन ऐसे भी बहुत सारे मैं आपको सोल्व करवा दिया हूँ। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे दोस्तों एग्जाम में पुटअप होने के चांसेस रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा वाला और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक विशिष्ट कोड भाषा में राम को 35 लिखा जाता है, अमन को 32 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मोहन को क्या लिखेंगे वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अभी कर देते हैं। राम 35 कैसे आया दोस्तों, वो दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर अमन को इसने 32 कैसे कर दिया दोस्तों, और फिर ये मोहन को 54, 52, 53, 55 क्या करेगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए अभी कर देते हैं इसको सोल्व प्यारे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को गौर से देखिए दोस्तों। हम राम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आर को लेंगे, फिर ए को लेंगे, फिर एम को लेंगे। देखिए आर कितने पे आता है दोस्तों? 18 पे आता है। कितने पे आता है? 18 पे। ए कितने पे आता है प्यारे दोस्तों? 1 पे आता है। फिर एम कितने पे आएगा दोस्तों? तो एम सर आता है हमारा 13 पे। तो देखिए 13 और 1 हो गए 14। 14 प्लस 18 कीजिए दोस्तों। 14 प्लस 18 जब तुम करोगे तो देखिए 4 और 8 12 हो गए, 2 आ गए, 1 और 1 2 और 1 3 हो गए, तो 32 आ गए दोस्तों। 32 में प्लस 3 ऐड करते ही कितने आ गए? 35 आ गए। 35 है क्या?
बिल्कुल है। इसी प्रकार देखिए हम अमन को बनाते हैं AMAN। तो देखिए दोस्तों ये जो ए है ये कितने पे आता है, 1 पे आता है। एम कितने पे आता है दोस्तों, 13 पे आता है। ए कितने पे आता है दोस्तों, 1 पे आता है। और एन कितने पे आता है दोस्तों, 14 पे आता है। तो देखिए अमन को भी फटाक से बना लेते हैं। देखिए ए, एम, ए और एन। तो देखिए दोस्तों ये ए है कितने पे आता है, 1 पे आता है। प्लस एम कितने पे आता है दोस्तों, 13 पे आता है। प्लस ए कितने पे आता है दोस्तों, 1 पे आता है। और एन कितने पे आता है, 14 पे आता है। और देखिए दोस्तों फिर प्लस क्या करेंगे, 3 और ऐड करेंगे इसमें। देखिए 13 और 1 कितने हो गए दोस्तों, 13 और 2 15 हो गए। 15 देखिए 13 और 1 1 2 ये हो गए 15। 15 और 14 कितने हो गए दोस्तों, 29 हो गए। क्या हो गए, 15 और 14 29 हो गए। 29 प्लस 3 करेंगे दोस्तों, कितने आ गए, 32 आ गए। तो अमन का 32 है क्या, बिल्कुल। इसने अमन में भी 3 ऐड किया है, राम में भी 3 ऐड किया है। अब दोस्तों हमें मोहन बनाना है। मोहन को कैसे बनाएंगे, देखिए मोहन में एम कितने पे आता है दोस्तों, एम आता है 13 पे। प्लस ओ कितने पे आता है दोस्तों, 15 पे। प्लस एच कितने पे आता है प्यारे दोस्तों, 8 पे। प्लस ए कितने पे आता है दोस्तों, 1 पे। और एन कितने पे आता है दोस्तों, 14 पे। तो इस 14 8 1 15 13 को आपस में ऐड कर दो और प्लस 3 कर दो, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए इनको आपस में ऐड करते हैं, आपस में ऐड करने पर क्या आएगा। चलिए इसी प्रकार फटाक से दोस्तों मोहन को बनाते हैं। सबसे पहले MOHAN लिख दीजिए, तो तुम मोहन लिखोगे। अब देखिए मोहन को बनाते हैं। एम कितने पे आता है दोस्तों, 13 पे आता है। प्लस ओ कितने पे आता है दोस्तों, 15 पे आता है। प्लस एच कितने पे आता है दोस्तों, 8 पे आता है। ए 1 पे आता है, प्लस 14 पे एन आ गया। तो इन सभी को आपस में ऐड करके प्लस 3 कर दो, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए अपना आंसर निकाल कर लाते हैं दोस्तों। 15 और 13 कितने हो गए दोस्तों, 28 हो गए। 28 और 8 कितने हो गए दोस्तों, तो 28 में जब तुम 8 ऐड करोगे 36 आ जाएंगे। 36 और 1 कितने हो गए दोस्तों, 37 हो गए। 37 और 14 कितने हो गए दोस्तों, तो 37 और 14 को जब तुम ऐड करोगे 10 47 हो गए। 47 और 4 51 हो गए। 51 में दोस्तों जब तुम प्लस 3 ऐड कर दोगे तो 54 आ जाएंगे। ये 54 ही क्या है दोस्तों, मोहन है। ये 54 ही क्या है, मोहन है। तो ए क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये लो दोस्तों कितने इजी वे में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक अक्षर समूह नहीं दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो इस श्रृंखला को पूरा कर दे। तो सबसे पहले देखिए इसने ROD से XUJ कैसे बनाया। DAP से दोस्तों इसने JGV कैसे बनाया। और फिर JGV से हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे का अक्षर निकाल कर लाएंगे। तो कैसे लाएंगे जरा गौर से देखना। सबसे पहले यहीं से लेकर चल जाओ दोस्तों। आर से एक्स कैसे बना, देखिए आर में कितना प्लस करें कि एक्स आ जाए। तो देखिए आर STUVWX, तो प्लस छठे नंबर पर दोस्तों एक्स आता है, तो इसने आर में प्लस 6 कर दिया। फिर ओ से यू कैसे बना दोस्तों, तो देखिए फिर ओ से यू का रिलेशन देखते हैं। तो देखिए MNOPQRSTU, तो प्लस 6 नंबर पे दोस्तों ओ से यू आता है, तो इसलिए यहाँ भी इसने प्लस 6 कर दिया। इसके बाद देखिए दोस्तों डी से जे कैसे बना, तो डी से जे भी वैसे ही बना जैसे दोस्तों ये प्लस 6 बने हैं। तो प्लस 6 6 का रिलेशन लेके चल रहा है। अब देखिए फिर से डी से जे बना दिया दोस्तों, तो प्लस 6 कर दिया। ए से जी बना दिया दोस्तों, जी साथ में आता है, ए पहले से है, तो दोस्तों इसके छठे नंबर पर ए के बाद जी आ गया। पी से दोस्तों इसने क्या किया, वी बना दिया, तो क्या आया, प्लस 6 हो गया। अब देखिए दोस्तों इसी प्रकार हम भी क्या करेंगे, जे से क्या बनाएंगे, तो दोस्तों जे से हम आगे आने वाला अक्षर बनाएंगे। देखिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि प्लस 6 6 इसने किए हैं। तो अब आगे वाली संख्या देखिए JKLMNOP, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या आएगा, P आएगा छठे नंबर पर। फिर देखिए G के बाद दोस्तों M कैसे आएगा, देखिए दोस्तों G है, G से 6 नंबर चलते हैं दोस्तों, G है। फिर HIJKLM, तो प्लस छठे नंबर पर दोस्तों M आ गया। चलिए मैं इसके बाद बता देता हूँ। V के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, V के छठे नंबर पर आता है दोस्तों B। क्या आता है, बी आता है, क्योंकि देख लीजिए आप TUV, फिर W, फिर X, फिर Y, फिर Z, फिर A, फिर B, तो छठे नंबर पर आता है बी। तो PMB जो होगा प्यारे दोस्तों वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये इंग्लिश है, इंग्लिश मैंने आपको 1000 बार कह दिया है कि जब तक आप इंग्लिश नहीं सीखोगे रीजनिंग आपकी आधी अधूरी पड़ी रहेगी, रीजनिंग आपके किसी काम की नहीं रहेगी। रीजनिंग का अगर बादशाह बनना है दोस्तों, तो एक तो आपको स्क्वायर का नियम, क्यूब का नियम,
बोर्ड मास का नियम दोस्तों, मल्टीप्लाई भाग डिवाइड किस प्रकार करते हैं वो नियम बोर्ड मास में आ जाता है दोस्तों। और इंग्लिश आपको थोड़ी सी अच्छी तरीके से सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप लेवल की इंग्लिश नहीं सीखोगे तो आप कुछ भी समझ नहीं सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। तो इनमें हमें लुप्त अंक ज्ञात करना है। देखिए 5 है, 3 है, 10 है, 25 है, 13 है। इनमें आपस में दोस्तों 3 से 13 का क्या रिलेशन है, 5 से 25 का क्या रिलेशन है, ये अगर निकाल लेंगे तो 10 से फिर 35, 55, 45, 40 का क्या रिलेशन होगा दोस्तों, वो भी हम अच्छे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इनको निकालने की कोशिश करते हैं और इनको फटाक से प्यारे दोस्तों निकालते हैं। देखिए इसको, ये क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 3 और 13 में रिलेशन निकालते हैं। तो इस 3 को दोस्तों 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने आ गए, 18 आ गए। 36, 18, 18 में से 5 माइनस कीजिए, कितने आ गए दोस्तों, 13 आ गए। 13 है ना, बिल्कुल है। इसी प्रकार इसको देखिए दोस्तों, 5 और 25 में क्या रिलेशन है दोस्तों, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने आए, तो 6 पंजे 30 आए। 30 माइनस 5 कीजिए दोस्तों, कितने आए, तो सर 25 आए। 25 है क्या, बिल्कुल 25 भी है, 13 भी है। इसी प्रकार अब देखिए 10 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करते ही कितने आए, 60 है। 60 माइनस 5 कीजिए, कितने आए, 55 आए। 55 है क्या कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल सर सी में है, तो ये सी ही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस कोष्ठक के अंदर, इस क्वेश्चन मार्क के अंदर दोस्तों अपने 55 भरे जाएंगे। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, फिर भी हम समझे नहीं पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। देखिए 23 है, फिर 50 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, ऊपर 4 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 6 है, 9, 8, 6 हो गए। तो इनमें आपस में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हमें ज्ञात करना है, जिसकी वजह से 23 और 50 बने हैं। और आगे 986 से 56, 62, 50, 64 कौन सा बनेगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 4 है दोस्तों, इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हुआ, 4 पंजे 20 हुए। देखिए चारों पंजे 20 हुए, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 20 आ गए। प्लस इस 3 को ऐड कर दीजिए दोस्तों, प्लस 3 आ गए, कितने हो गए दोस्तों, तो प्लस 3 आते दोस्तों 23 हो गए। 23 है ना, बिल्कुल है। इस 7 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, कितने आ गए, 6 संते 42 आ गए। 42 प्लस 8 कीजिए, कितने आ गए, 50 आ गए। 9 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, 9 छक्के 54 होते हैं, कितने होते हैं, 54 होते हैं। प्लस 8 को ऐड कीजिए, कितने हो गए दोस्तों, 9 छक 54 और 8 दोस्तों 62 हो गए। 62 ऑप्शन में कहाँ है, वही अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो 62 दोस्तों सी में है, इसलिए सी अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन मार्क को सी पूरा करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इसमें कितने त्रिभुज है वो हमें ज्ञात करने हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैंने आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका बताया था दोस्तों, कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को सोल्व। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इस अंदर वाले त्रिभुज को लेंगे, किसको लेंगे, इस अंदर वाले त्रिभुज को लेंगे। उसके बाद दोस्तों बाहर वाले को सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस अंदर वाले को ले लेते हैं। ये अंदर वाला क्या कह रहा है अपने को, तो देखिए अंदर वाले में देखिए दोस्तों, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, और फिर दोस्तों ये एरो यहाँ जा रहा है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ से यहाँ तक है। तो चलिए देखिए कितने हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। 8 है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने आ गए, 16 आ गए। कितने आ गए, 16 त्रिभुज आ गए। 16 है क्या, चलिए दोस्तों इस बाहर वाले को और बनाते हैं अपन। तो इस बाहर वाले को देखिए, बाहर वाले में कितने त्रिभुज है दोस्तों, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अंदर वाले में तो दोस्तों हमने 16 त्रिभुज निकाल लिए थे। अंदर वाले में हमने कितने निकाले थे, 16 त्रिभुज निकाले थे। तो अब इसमें देखिए दोस्तों बाहर वाले में, तो जितने दोस्तों अंदर वाले में त्रिभुज है, उतने के उतने ही दोस्तों बाहर वाले में भी त्रिभुज है। तो ये कितने हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 16 ये हो गए दोस्तों। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो गए दोनों चतुर्भुजों में, तो दोस्तों दोनों चतुर्भुजों में 16 दूनी 32 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए, 32 त्रिभुज हो गए, इसलिए 32 ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, क्या कह रहा है, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है, पुरुष, पिता, वकील। तो सबसे पहले देखिए, अब मैं हम आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले पुरुष को बनाते हैं। पुरुष क्या है दोस्तों, पुरुष ही आगे चलकर क्या बनता है प्यारे दोस्तों, पिता बनता है। पुरुष आगे चलकर क्या बनता है, पिता बनता है। जब उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है दोस्तों,
पिता बन जाता है। मगर कुछ पिता ऐसे होते हैं दोस्तों जो वकील होते हैं, कुछ पिता ऐसे होते हैं दोस्तों जो टीचर होते हैं, कुछ पिता ऐसे होते हैं दोस्तों जो क्या होते हैं आईएएस, आईपीएस भी होते हैं, कुछ पिता ऐसे होते हैं जो कांस्टेबल भी होते हैं। तो कुछ पिता क्या है दोस्तों वकील हो जाते हैं, कुछ पिता क्या हो जाते हैं वकील हो जाते हैं। इसलिए ऐसा डायग्राम आपको कहाँ नजर आ रहा है जिसमें कुछ पिता वकील की भूमिका निभाते हैं, और यही अपना करेक्ट आंसर है हो जाएगा। देखिए पुरुष है, पुरुष आगे चलकर दोस्तों क्या बन जाता है पिता बन जाता है, क्योंकि पुरुषों के अंदर ही दोस्तों पिता आ जाते हैं, या पिता के अंदर पुरुष नहीं आते हैं। क्योंकि दोस्तों पिता तभी तो बनेगा जब उसकी शादी होगी, उससे पहले वो पुरुष कहलाएगा, पुरुष के बाद वो शादी होने के बाद बीवी बच्चे हैं वो हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे तो दोस्तों पिता बन जाएगा। और कुछ पिता ऐसे होते हैं दोस्तों जो एलएलबी कर लेते हैं, वकील होते हैं, कुछ पिता बीएड करके दोस्तों टीचर बन जाते हैं। इसलिए जो बी अपना होगा वो क्या होगा अपना करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, और टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।